देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। 22 अप्रैल 1995 बॉलीवुड के इतिहास की एक ऐसी तारीख जब बॉक्स ऑफिस पर दो अलग अलग दुनिया टकराई थी। तुझे अपने हाथों से नाव बनानी होगी। वो नाव मैंने बना ली है वनराजा। इसे खोल दो। एक तरफ थे बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बोनी कपूर, जिन्होंने अपने भाई संजय कपूर को लॉन्च करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। 7 जन्म 7 वचन हुआ पूरा जन्मों का सफर। 5 साल की मेहनत, भव्य से और उस दौर का सबसे भारी भरकम बजट। फिल्म का नाम था प्रेम। Oh my God, you're crazy. पागल हो तुम? मुझे हैरत नहीं कि तुम मुझे पागल समझ रही हो, लेकिन प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम वनराजा की बेटी थी लाची। और दूसरी तरफ थे हिंदी सिनेमा के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, जिनकी फिल्म द डॉन सिर्फ कुछ हफ्तों में बनकर तैयार हुई थी। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से भुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। सीमित बजट में शूट हुई थी और जिसका कोई शोर शराबा भी नहीं था। सबको लगा था कि बोनी कपूर की प्रेम मिथुन दा की फिल्म को उड़ा देगा, लेकिन जब बॉक्स ऑफिस के नतीजे आए तो पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। मिथुन चक्रवर्ती ने एक छोटे से फार्मूले ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों और बैंडरों को धूल चटा दी थी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे फिल्म प्रेम के बनने के 5 साल क्यों लगे, मिथुन चक्रवर्ती का ऊटी फिल्म फैक्ट्री मॉडल क्या था और दोनों फिल्मों का असली बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा, और इस टकराव से जुड़े वो अनसुने रहस्य जो आज तक दबाए गए। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों, उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। बात शुरू होती है 1989 से 1990। बोनी कपूर मिस्टर इंडिया जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। अब वे अपने छोटे भाई संजय कपूर को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चुना एक पुनर्जन्म पर आधारित लव स्टोरी का प्लॉट और फिल्म का नाम दिया प्रेम। Oh my God, you're crazy. पागल हो तुम? मुझे हैरत नहीं कि तुम मुझे पागल समझ रही हो, लेकिन प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम वनराजा की बेटी थी लाची। हाँ लाची, ये नाम याद है तुम्हें? और मैं एक हीरोइन के रूप में चुनी गई 18 साल की नई नवेली लड़की तब्बू। लेकिन फिल्म प्रेम की राह आसान नहीं थी। शुरुआती देरी, जी हाँ दोस्त, पहले इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके हटने के बाद कमान सतीश कौशिक को सौंपी गई। अगर हम बात करें तो 1990 के दौर में जहां एक आम फिल्म 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बन जाती थी, वहीं प्रेम का बजट 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म 1989 में अनाउंस हुई, लेकिन रिलीज होते होते यह 28 अप्रैल 1995 आ गई दोस्तों। तब्बू, जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था, प्रेम की रिलीज होने से पहले ही पहला पहला प्यार और विजय पथ जैसी फिल्मों में काम करके मशहूर हो चुकी थी। खिल गए। तुम्हारी वर्दी का असर जब शहर और शहर की सड़कों पर ना चला, तो अब अपना जोर घर के अंदर अपनी बेटी पर आजमाने लगे। हाँ, अब रुक करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की तरफ। 90 के दशक के मध्य में मिथुन दा ने बॉलीवुड के स्थापित तरीकों को पूरी तरह नकार दिया था। उन्होंने मुंबई की महंगी शूटिंग छोड़कर तमिलनाडु के ऊटी को अपना ठिकाना बनाया। यह जन्म हुआ था मिथुन चक्रवर्ती के कम बजट हाई रिटर्न, यानी कि बी ग्रेड एंड लो बजट सिनेमा का मॉडल। ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता।
मिथुन दा के ऊटी मॉडल कैसे काम करता था दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी में अपना मुनार्क होटल खोला। पूरी फिल्म की क्रू इसी होटल में ठहरती थी। फिल्म की शूटिंग अधिकतम 30 से 40 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती थी। फिल्म का बजट 1 से 2 करोड़ के बीच ही रखा जाता था। सिंगल स्क्रीन्स और BC सेंटर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिथुन दा की फिल्मों को हाथों हाथ खरीद लेते थे। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और इसी मॉडल के तहत डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी के साथ मिथुन दा ने बनाई फिल्म दी डॉन। बनाया अपना जहां जो खुद है। इसमें उनके साथ सोनाली बेंद्रे, जुगल हंसराज और कादर खान मौजूद थे। फिल्म में एक्शन, डायलॉगबाजी और मिथुन दा का सिग्नेचर स्टाइल कूट कूट कर भरा था। 28 अप्रैल 1995 को जब दोनों फिल्में एक साथ थिएटर में उतरी तो ट्रेड एनालिस्ट के होश उड़ गए। आइए दोनों फिल्मों के गणित की तुलना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर फिल्म प्रेम की बात करें तो इसमें संजय कपूर और तब्बू नजर आए थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ से 5 करोड़ रखा गया था। इस फिल्म ने भारत में कुल 4 करोड़ की ही कमाई की और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का स्टेटस प्राप्त हुआ। वहीं बात करें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दी डॉन की तो इसमें जो है कि 1 करोड़ 10 लाख का बजट लगा था और इस फिल्म ने रिलीज होकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और इस फिल्म को हिट का बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। कि जो मानू तो जग रूठ जाए, चल जाए ना दिल माने ना। फिल्म प्रेम ने हालांकि शुरुआती ओपनिंग अच्छी ली, लेकिन भारी भरकम बजट और 5 साल पुराने घिसे पीटे प्लॉट के कारण दर्शक इससे कनेक्ट नहीं हो पाए। 5 करोड़ की लागत के मुकाबले फिल्म मुश्किल से 4 करोड़ ही कमा पाई और इसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती की दी डॉन ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तहलका मचा दिया। सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख में बनी फिल्म ने आसानी से अपनी लागत वसूल की और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़िया मुनाफा कमा कर दिया। किस किस को बताता फिरेगा तेरा ये गरीब भाई कि तेरी शादी हो चुकी है? जीते जी मार डाला तूने मुझे। इसी वजह से कहा जाता है कि उस दौर में मिथुन दा ने अपने लो बजट फार्मूले से बड़े बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस के पसीने छुड़ा दिए थे। तो आज तो फिर भी तुम्हारी मौत आसान होती, क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। दोस्तों, इस क्लास से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला है कि बोनी कपूर ने तब्बू को प्रेम के लिए साइन करते वक्त एक शर्त रखी थी कि जब तक प्रेम रिलीज नहीं हो जाती वो कोई दूसरी फिल्म नहीं करेंगी, लेकिन फिल्म में इतनी देरी हुई कि तब्बू को बाद में दूसरी फिल्में साइन करने की इजाज़त खुद बोनी कपूर को देना पड़ा। दूसरे कारण की बात करें, 1995 में सोनाली बेंद्रे अपने करियर के शुरुआती चरण में थी। दी डॉन में मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके डांस नंबर और ग्लैमरस लुक ने उन्हें मास ऑडियंस के बीच पहचान दिलाई थी। मैं हूँ आशिक दुनिया जाने जाने जाना जाने ना, के मैं हूँ पागल ये दीवानी माने ना। वहीं तीसरे फैक्ट की बात करें तो दी डॉन में कादर खान की कॉमेडी और मिथुन दा के साथ उनके संवादों ने फिल्म को सिंगल स्क्रीन पर टिके रहने में मदद की थी। वहीं चौथी कारण की बात करें तो भारी भरकम लॉन्च के बावजूद प्रेम के फ्लॉप होने संजय कपूर के सोलो हीरो के करियर को बड़ा झटका लगा। पांचवी रीजन की बात करें तो 1995 में मिथुन चक्रवर्ती ने दी डॉन के अलावा जल्लाद, अहंकार और गुंडा राज जैसी आधा दर्जन से अधिक फिल्में रिलीज की थी और लगभग सभी ने अपनी लागत से ज्यादा पैसा कमाया था। दोस्तों,
28 अप्रैल 1995 के दिन बॉलीवुड के इतिहास में इस बात की मिसाल है कि सिनेमा में सिर्फ बजट और बड़ा बैनर ही सब कुछ नहीं होता, सही बिजनेस मॉडल और दर्शकों की नब्ज पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जहां बोनी कपूर की प्रेम भारी बजट के तले दबकर रह गई, वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मास का मसीहा और बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहा जाता है। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का ऊँटी वाला बिजनेस मॉडल सही था? और दी डॉन या प्रेम में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन से है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने इतिहास और बॉक्स ऑफिस क्लैश की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।